नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। 5x55 लॉ ऑफ एट्रैक्शन की वो टेक्निक है जिससे आप केवल 5 दिन में हर इच्छा पूरी कर सकते हो। ये वो सीक्रेट टेक्निक्स है जिससे आप अपनी कोई भी विश को रियलिटी में बदल सकते हैं। लॉ ऑफ एट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, आप उस पर यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन लॉ ऑफ एट्रैक्शन हमेशा हर जगह काम करता है। लॉ ऑफ एट्रैक्शन को अप्लाई करने के बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर 5x55 उनमें से एक मैजिकल टेक्निक है। इसमें आपको स्क्रिप्टिंग करनी होती है, यानी कि लिखना होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बहुत ही जल्दी वर्क करती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे और साथ में 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे जो आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है जब आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो। तो आपको अपनी विश को लिखना कैसे है, सबसे पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 5x55 एक बहुत ही सीक्रेट और एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। आपको अपनी विश पूरी करने के लिए सबसे पहले एक डायरी या एक कॉपी लेनी है। ध्यान रखिए, ये डायरी या कॉपी जो है आपको 5x55 टेक्निक के लिए ही यूज़ करना है। तो कोई पतली सी या नई डायरी या कोई कॉपी आप खरीद सकते हो। एक पेन ले लें, वो किसी भी कलर का हो सकता है, लाल, नीला, हरा, कोई भी पेन ले सकते हो, लेकिन ब्लैक पेन या काला पेन ना लें तो अच्छा रहेगा। अब आपको शांत मन से बैठ जाना है। कोई भी जगह आप चूज़ कर सकते हैं। मन ही मन अपनी विश को सोचना है और उस टाइम आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बस आपको अपनी विश पर ध्यान देना है। अब 5x55 टेक्निक्स यूज़ कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए। आपने डायरी ले ली, पेन ले लिया, विश को इमेजिन कर लिया। अब आपको 5 दिन तक लगातार 5 दिन तक 55 बार डेली अपनी विश को डायरी या जो भी कॉपी ली है उसमें लिखना है। एक दिन में एक विश को 55 बार लिखना है और ऐसा आपको 5 दिन तक करना है और लगातार करना है। बीच में कोई भी ब्रेक नहीं लेना है। अगर किसी रीज़न से आप लगातार इसे 5 दिन तक ना लिख पाएँ तो जिस दिन से नियम टूट जाए उसके अगले दिन से फिर से पहला दिन मानते हुए शुरू करें और फिर से 5 दिन तक 55 बार अपनी विश को लिखें। जिस दिन अपनी विश लिखना शुरू करेंगे उसमें सबसे ऊपर डे 1 लिखेंगे, उसके बाद 55 बार अपनी विश को लिखेंगे। फिर अगले दिन जब आप विश लिखना शुरू करेंगे तो उससे पहले डे 2 लिखेंगे, फिर 55 बार अपनी विश को लिखना है। ऐसे ही आपको 5 दिन तक लगातार करना है। विश लिखते टाइम एक बात का ध्यान रखिए, आपको ऐसे सोचकर लिखना है जैसे आपका काम ऑलरेडी पूरा हो गया है। प्रेजेंट टेंस में आपको इसको लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस टेक्निक को जॉब के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लिखना है, थैंक यू गॉड, मेरी जॉब इस महीने लग चुकी है। आपको ऐसा लिखना है, थैंक यू गॉड, मेरी जॉब इस महीने लग चुकी है। ऐसा आप फील करके लिखें और बहुत ही पॉजिटिव होकर लिखें। 5 दिन तक डेली 55 बार लिखने के बाद इस डायरी को कहीं पर संभाल कर रख दें। तो उसके बाद आपको इस डायरी को बार बार खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं संभाल कर इसको रख दें जब तक कि आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो जाती। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है इस विश को पूरी करते टाइम, इस टेक्निक को पूरा करते टाइम। अब जो है पहला नोट ये रहेगा कि एक ही विश को 55 बार लिखना है, कोई दूसरी विश उसमें ऐड नहीं करना है।
पॉइंट नंबर 2 जो आपका ध्यान रखना है, एक फिक्स टाइम पर ही विश को लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही लिखें या नाइट में ही लिखें, लेकिन अगर आप दिन नाइट का फॉर एग्ज़ाम्पल चुनना है तो आप नाइट में ही उस विश को लिखें। अगर आप रात में 9 से 10 के बीच में लिख रहे हैं तो जो है डेली आपको 9 से 10 के बीच में ही लिखना है। नंबर 3 पॉइंट आपको याद रखना है, विश को लिखते टाइम नंबरिंग भी करते रहना है। जैसे आप एक बार लिखते हैं 1, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, ऐसे आपको पूरे 55 बार नंबरिंग करते हुए विश को लिखना है। नंबर 4, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आपको बिलीव करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं इस टेक्निक पर तो ये टेक्निक शायद आपके लिए काम नहीं करेगी। अगली जो पॉइंट है याद रखने वाला वो है कि 5 दिन लिखने के बाद इस डायरी को कहीं पर संभाल के रख दीजिए। उसके बाद 24 घंटे ऐसा ना हो कि आप इसके बारे में ही सोचते रहें। उसके बाद इस डायरी को अलग रखने के बाद आप अपने बाकी काम बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि कोशिश करें एक बार में एक ही विश को मैनिफेस्ट करें। बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखकर कन्फ्यूज़न पैदा बिल्कुल भी ना करें। नंबर 7 पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल देकर कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये मिल चुका है। बार बार विश ना बदलें, ये बेटर रहेगा विश को जल्दी पूरी करने के लिए। नंबर 8 पॉइंट जो आपको याद रखना है, पहले छोटी छोटी विश लिखकर आप ट्राई कर सकते हैं। जब आपकी छोटी छोटी विश पूरी होने लगे उसके बाद अपनी बड़ी विश भी ट्राई कर सकते हो। नंबर 9 पॉइंट जो आपको याद रखना है, अपनी विश के बारे में किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करनी है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप विश को फुलफ़िल करना चाहते हैं, उसके बारे में किसी से बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 10 पॉइंट जो है, आज ही ट्राई करें और फिर देखें इस टेक्निक का मैजिक। इतनी पावरफुल टेक्निक है ये कि आप जैसे ही इस पर फेथ करना शुरू कर देते हैं, ये टेक्निक आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। तो इस टेक्निक को यूज़ करें और अपनी हर इच्छा को पूरी करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों वीडियो इधर ही ख़त्म होता है, मिलते हैं कोई एक और इसी टाइप के वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।